जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं परं सिद्धाणं नमो हरिहरं। नमो वज्राय नमो भवसाय। ये चैतन्ये चिदयते समभान्ति द्रव्य जगत्साक्षी मार्ग साक्षी मार्ग प्रकटन करो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे ताम्रं चक्षु कमलयुगलम्बिताधरयुतं प्रकटयति भाव्यान्तरमपि दो छंद और पढ़ेंगे। नमन्ना केन्द्राली भवतु मे। चार छंद याद हुए? चार तक ये छंद याद करके, क्योंकि 3 चैप्टर पूरे होंगे उसके बाद पहली एग्जाम हो जाएगी आपकी। तीन चैप्टर में 3 चैप्टर्स की एग्जाम होती जाएगी, उसके मार्क्स अलॉट करते जाएंगे, जिससे कि हर चैप्टर का गहराई से आपका अध्ययन हो जाए। क्योंकि साल भर बाद एग्जाम लेते हैं ना, तो यहाँ का तो पूरा तब तक भूल जाते हैं। इसके 3 चैप्टर पूरा होने पर पहली एग्जाम होगी। 3 या 4 लेंगे। ठीक है। हमारा जो स्वाध्याय अभी चल रहा है, पाठ जो चल रहा है, वो शास्त्रों का अर्थ समझने की जो पद्धति है के आधार पर हमारी चर्चा चल रही है। इसमें हमने चारों अनुयुगों के संदर्भ में अभी हमने चर्चा प्रारंभ की है। ठीक है। और जिसके संदर्भ में मैंने पिछली कक्षा में भी कहा था कि द्रव्यानुयोग आदि हैं, उनके कथन, अध्यात्म शास्त्रों के कथन, ये सब अलग अलग हैं। सभी में संतुलन होना चाहिए, सावधानी होनी चाहिए। और संतुलन किसे कहते हैं पता है आपको? संतुलन किसे कहते हैं? संतुलन का मतलब होता है किसी के अभिप्राय को समझना। यदि अभिप्राय समझे बिना ही हम कुछ का कुछ अर्थ लगा लें तो उसको असंतुलन कहते हैं। लोक में भी कई लोगों कहते हैं ना, इसका दिमाग का बैलेंस ठीक नहीं है। कब कहते हैं ये बात? कि वो हर बात का रिएक्शन एक जैसा ही देता है। उसके भले की बात करो तो वैसा ही रिएक्शन देगा, उसका कोई नुकसान करे तो वैसा ही रिएक्शन देगा। इसका मतलब क्या है? कि वो अभिप्राय को नहीं समझता है, तो उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। इसी प्रकार से जो शास्त्रों का अभिप्राय नहीं समझता है, किसी भी कथन का अभिप्राय नहीं समझता है, तो आचार्य देव कहते हैं कि ऐसे जीवों का आध्यात्मिक संतुलन ठीक नहीं है। यानी वस्तु के यथार्थ स्वरूप को नहीं समझते हैं और अपने मन से ही लगा लेते हैं। तो एक तो निश्चय व्यवहार नय को समझे बिना, जितना निश्चय नय का वजन का, निश्चय नय के कथन का जो वजन है
वैसा ही वचन व्यवहार में भी कथन का समझना, ये भी किसी प्रकार से संतुलनहीनता का ही उदाहरण है। ये संतुलनहीनता अगर हम लोक में देखें तो जैसे सोने की अंगूठी का दाम, जो सोने का भाव है उसमें चुकाता है, और सोने की अंगूठी के डब्बे को भी सोना ही बोलता है, लेकिन उसका दाम नहीं चुकाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे अभिप्राय क्लियर है। लेकिन धर्म के मार्ग में ऐसा नहीं करता है। शास्त्र में पढ़ा है वीतराग भाव में धर्म है, तो कहता है हाँ वीतराग भाव में धर्म है। शास्त्र में कहीं ऐसा कथन आया है कि 28 मूलों का स्वभाव है, दया दान पूजा भक्ति का भाव है, इसको भी धर्म का है, तो उसको कहता है ये भी धर्म है। और मन वचन काय की क्रिया को भी धर्म कहा है, कैसे चलना, कैसे उठना बैठना, कैसे शब्दों का प्रयोग करना, उसको भी धर्म कहा है। यानी वीतरागता को भी धर्म कहा है, राग भाव को भी धर्म कहा है, और जड़ की क्रिया माने शरीर की क्रिया को भी धर्म कहा है। लेकिन ये तीनों को एक जैसा समझ लेता है। वीतराग भाव की पहचान तो है नहीं, शरीर की क्रिया में ही धर्म मानता है। कैसे धर्म मानता है कि जैसे मुनिराज बैठे हुए ना, ऐसे हाथ पे हाथ रखे, तीन गुप्ती में लीन, तो ये समझता है ऐसे बैठने का नाम गुप्ती है। शरीर से नग्न दिगंबर है मुनिराज, तो ये समझता है नग्न दिगंबर रहने का नाम मुनिपना है। जबकि प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप से त्रियंच गति के और नरक गति के जीव तो स्वाभाविक रूप से ही नग्न है, तो मुनिराज भी क्या है, भोजन न करने को उपवास समझता है, तो नारकी जीव भोजन होता ही नहीं है, क्योंकि उनको मिलता ही नहीं है, क्या उनको उपवास कहा जाएगा? तो कोई ऐसा कहे कि अरे नरक के जीवों को तो मिलता नहीं है ना, चाहते हैं वो भोजन तो करना चाहते हैं पर मिलता नहीं है, इसलिए उनको हम उपवास नहीं कहते हैं। तो देवगति के जीव वो तो चाहते भी नहीं है। एक सागर की आयु वाला देव है, उसको 10,000 वर्ष तक कुछ खाने का भाव ही नहीं आता हृदय में, तो नहीं है ना ख्याल में। इसलिए शरीर की क्रिया का नाम भी धर्म समझ लेता है। तो शास्त्र में निश्चय व्यवहार की शैली में अनेक प्रकार के कथन किए गए हैं। उन कथनों को यथार्थ ना समझ करके अपने मन से सभी को एक जैसा समझ ले। लेकिन लोक में तो चतुराई है? लोक में तो चतुराई है। कैसे चतुराई है कि जैसे मूंगफली आती है ना, मूंगफली, अपन दुकानदार से कहते हैं मूंगफली दे दो, क्या बोलते हैं गुजराती में? सिंग, छिलके वाली सिंग बोलते हैं। और उसको प्लेट में परोस के दिया जाए तो छिलके के साथ खाते कि छिलका अलग करके खाते हैं? अलग करके। तो यहाँ तो चतुराई है। 5 इंद्रिय के विषय के सेवन में तो बराबर वेद विज्ञान काम करता है, लेकिन जहाँ वेद विज्ञान काम करना चाहिए वहां पे तर्क से काम करता है। कोई 10 लक्षण में 10 दिन भोजन नहीं करे तो उसको हाथी पे बैठ करके निकालते हैं, उसको यात्रा निकालते हैं। बड़ा चक्र स्वाध्याय का, में जो 8-8 घंटे स्वाध्याय करता है उसका कभी नाम लेते देखा है आपने किसी को? है? तो माने अभिप्राय को नहीं समझता है, मन वचन काय की क्रिया को धर्म किसी अपेक्षा उसको धर्म मानता है, स्वभाव को किसी अपेक्षा से, सहचारी की अपेक्षा से धर्म का है तो उसको भी धर्म मानता है, क्योंकि सत्य वस्तु के स्वरूप को नहीं पहचानता। इसी प्रकार से चारों अनुयोगों में भी अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग शैली से कथन किए गए हैं। इसमें हम कर्णानुयोग वाला जो प्रकरण है वो हम कर्णानुयोग वाला प्रकरण हम पढ़ रहे थे। कर्णानुयोग के संदर्भ में जो बात आई थी कि कर्णानुयोग में केवल ज्ञान गम्य वस्तु का व्याख्यान है। केवल ज्ञान में तो सर्वलोकालोक आया है, परंतु इसमें जीव को कार्यकारी छद्मस्त के ज्ञान में आ सके ऐसा निरूपण होता है। जैसे जीव के भावों की अपेक्षा गुण स्थान कहे हैं, तो जीव के भाव कितने हैं? जीव के भाव तो अनंत है। मिथ्यात्व के भी पहला गुण स्थान का है मिथ्यात्व एक, लेकिन पता है विभाव भाव के कितने भेद होते हैं? लोक देश है ना, उसमें सोनू जी करो आप तो पंडित जी, ये केवल ज्ञान गम्य, केवल ज्ञान का तो खबर है, लेकिन ये गम्य का क्या मतलब निकालना है? गम्य का मतलब होता है केवल ज्ञान में झलकने वाले, केवल ज्ञान जिनको जानता है ऐसी वस्तुओं का व्याख्यान है। तो गम्य, गमनार्थक धातु है ना, ज्ञानार्थक,
ठीक है, केवल ज्ञान द्वारा जानी गई वस्तु का व्याख्यान है। किसमें? कर्णन योग में। केवल ज्ञान ने क्या जाना? केवल ज्ञान ने ये जाना कि ये जीव बाहर से अणुव्रत धारण किए हुए है, लेकिन अंतरंग में मोह का उदय है, तो उसको वो श्रावक नहीं कहते हैं कर्णन योग में। कर्णन योग क्या कहते हैं? तो मिथ्यात्व गुण स्थान वाला है ना ख्याल। दुकान पे बैठा हुआ व्यापार करता हुआ पंचम गुण स्थानवर्ती अणुव्रती जीव, तो व्यापार करते हुए को कर्णन योग नहीं कहता, ये मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि वो अंतरंग की जो दो कसाय चौकड़ी अभाव की परिणति उसको पहचानता है, उसको श्रावक कहते हैं, व्रती श्रावक कहता है। ये इसलिए क्या है, कर्णन योग में केवल ज्ञान गम्य वस्तु का। अब परिणाम तो केवल ज्ञान में नहीं, हमको दिखाई नहीं देते, केवल ज्ञान में आते हैं। हमको तो शरीर की क्रिया दिखाई देती है। जो आलती पालती मार के आंख बंद करके बैठा हुआ है उसको हम कहते हैं धर्मात्मा है बहुत, लेकिन केवल ज्ञान में झलक रहा है कि उसको तो मिथ्या दर्शन मोहिनी का उदय है, तो हम उसको धर्मात्मा समझते हैं और केवल ज्ञान में वो अज्ञानी झलक रहा है। इसी प्रकार से कोई व्यापार धंधा करता हुआ व्यक्ति भी है, लेकिन वो अणुव्रती है, अंतरंग में दो कसाय चौकड़ी का अभाव है, तो हमको तो लगता है कि अरे ये तो दुकान धंधा करता है, ये तो लौकिक कार्यों में व्यस्त है, इसको हम कैसे कहें धर्मात्मा। लेकिन केवल ज्ञान में वो व्रती श्रावक है, अविरति भी नहीं है, व्रती श्रावक है। अविरति श्रावक से भी एक स्थान आगे है। तो केवल ज्ञान की अपेक्षा से कथन होता है, धर्म कांटे पे तौल के बात की जाती है कर्णन योग में। लेकिन जो केवल ज्ञान में तो लोकालोक आया है, अनंत द्रव्य आए, लेकिन शास्त्र में अनंत द्रव्यों को स्वरूप नहीं बताया जा सकता है। जीव के कितने प्रकार के भाव होते हैं? अनंत प्रकार के भाव होते हैं, लेकिन अनंत प्रकार के भावों को तो नहीं समझाया जा सकता है, तो उनके 14 भेद कर दिए। अब एक मिथ्यात्व गुण स्थान के भी कितने भेद हो सकते हैं? असंख्यात लोक प्रमाण विभाव भाव होते हैं जीव के, हैं, लेकिन वो नहीं समझाए जा सकते, तो एक ही भेद कर दिया मिथ्यात्व का। चतुर्थ गुण स्थान में भी तारतम्य रूप से सब चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीवों की एक जैसी विशुद्धि नहीं है, अलग अलग विशुद्धि है। उपसम सम्यक्त वाले की अलग है, क्षयोपसम सम्यक्त वाले की कम है, छायक सम्यक्त वाले की अधिक है, ये विशुद्धि अलग अलग है, लेकिन चौथा गुण स्थान कह दिया, बस एक चौथा गुण स्थान, चतुर्थ गुण स्थान कह दिया। पंचम गुण स्थान में भी देखो तो पंचम गुण स्थान एक कह दिया संयमा संयम का, लेकिन भेद देखो तो 14 भेद कर दिए, वो 11 भेद कर दिए उसमें, 11 प्रतिमाओं में। पहली प्रतिमा वाले जीव का जैसी विशुद्धि है और 11वीं प्रतिमा वाले जीव की विशुद्धि का एक जैसी है, तो बिल्कुल एक जैसी नहीं है। एक को दर्शन प्रतिमा है, उसको व्रत भी नहीं है, अणुव्रत आदि भी मौखिक रूप से नहीं है, लेकिन 11वें गुण स्थानवर्ती को तो उद्दिष्ट आहार का भी त्याग है, ग्रह त्यागी है, खंड वस्त्र धारण करते हैं अथवा एक वस्त्र ही धारण करते हैं। तो लेकिन संक्षेप में जो हमारी समझ में आ सके, छद्मस्त की समझ में, वैसा निरूपण कर्णन योग में किया गया है। तो यही बात यहाँ पे आई। कर्णन योग में भी कहीं उपदेश की मुख्यता से व्याख्यान होता है, उसको वैसा का वैसा नहीं मान लेना। ये जो चर्चा थी इस बिंदु के ऊपर हम पिछली बार छोड़ा था। जैसे आपने ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी के प्रवचन कुमति ज्ञान पर अगर सुने हो, कभी आपको अवसर मिला हो अवग्रह या अवय धारणा के ऊपर, कुमति के ऊपर वो प्रवचन करते, तो कुमति ज्ञान को शास्त्र में किसे कुमति ज्ञान कहा है और कुमति ज्ञान होता क्या है? कुमति ज्ञान उसे कहते हैं कि मिथ्या दर्शन के उदय के काल में जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसका सर्व ज्ञान क्या है? कुमति, कुश्रुत, कुअवधि है सर्व ज्ञान। समय सार का ज्ञान भी, समय सार का ज्ञान भी उसका कुमति ज्ञान है। क्यों? क्योंकि वो अपने स्वरूप के अनुभव से रहित है, उसके महिमा को नहीं जानता है, नहीं पहचानता है। लेकिन कर्णन योग में ऐसा कहा गया है, किसी को बम बनाने का भाव आता है, बम फोड़ने का भाव आता है, व्यभिचार का भाव आता है, किसी को मारने का भाव आता है, तो उससे संबंधित उसका जो भी अभ्यास है, निपुणता है, विशेषज्ञता है, सो सर्व कुमति ज्ञान है। तो यहाँ उपदेश की अपेक्षा से कर्णन योग में कहीं कहीं कुमति ज्ञान का स्वरूप बतलाया गया है, लेकिन वहां वास्तव में वो उपदेशात्मक है, स्वरूपात्मक नहीं है ना ख्याल में? ठीक है ना? ये एक बिंदु यहाँ पे आया था। वास्तव में तो मिथ्या दृष्टि के सभी ज्ञान कुज्ञान है। 9वें ग्रेवे जाने वाले
द्रव्यलिंगी जो मुनि है उनका ज्ञान भी कुज्ञान है। 11 अंग और 9 पूर्व का अभ्यास करके जो आत्मज्ञान से शून्य है उनका वो 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान भी क्या है? कुज्ञान है। अब कुज्ञान क्या है? हम उस द्वादशांग को कुज्ञान नहीं कहा गया है यहाँ पे, वो तो सर्वज्ञ की वाणी के अनुसार है। कुज्ञान 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान कुज्ञान है कि इसका ज्ञान कुज्ञान है जिसको मिथ्यात्व का उदय है? क्योंकि सामने रखे हुए हीरे को भी जो नहीं पहचानता है, जिसका अभ्यास किया है, क्षोभसम ज्ञान का विषय बना है, उससे अपने प्रयोजन की सिद्धि नहीं की है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? कुज्ञान कहते हैं। उस अपेक्षा से ये चीजें समझनी चाहिए। और सम्यक दृष्टि के सभी ज्ञान सुज्ञान है। असी, मसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य, शिल्प, ये 6 विद्याओं का उपदेश ऋषभदेव, राजा ऋषभदेव ने दिया। तो असी माने तलवार, युद्ध का ज्ञान, मसी लेखन, कृषि, ये सब ज्ञान क्या है? कुज्ञान है कि सुज्ञान है? ये लौकिक प्रवृत्तियां हैं, लौकिक ज्ञान है। लेकिन इन वस्तुओं के ज्ञान की अपेक्षा से उनको सुज्ञान या कुज्ञान का बंटवारा नहीं होता है। जीव का अभिप्राय की अपेक्षा से इन चीजों के ज्ञान को सुज्ञान या कुज्ञान कहा जाता है। ये बात भी करना नियोग से हमको समझनी चाहिए। इसी प्रकार से करना नियोग की 2 बातें यहाँ पे स्पष्ट हुई, 2 पॉइंट हो गए। एक पॉइंट तो यह है कि केवल ज्ञान में जितना आता है उतना पूरा का पूरा करना नियोग में नहीं लिखा जा सकता। इतना लिखा जा सकता है जो हमको याद हो सके, है ना, ख्याल में। और दूसरा, उपदेश की अपेक्षा से भी वहां पर कुछ कथन आते हैं, तो वो भी हमको नए विवक्षा से ही समझने चाहिए अथवा द्रव्यानुयोग की दृष्टि से समझनी चाहिए। देखो, एक चीज आपको बहुत महत्वपूर्ण मैं यहाँ बता रहा हूं। सभाओं में जो प्रवचन होते हैं वो हमेशा द्रव्यानुयोग की मुख्यता से होते हैं। प्रथमानुयोग का तो वाचन किया जाता है, कर्णानुयोग को कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, चरणानुयोग को कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, लेकिन द्रव्यानुयोग के ऊपर व्याख्यान होते हैं, क्योंकि वहां अभिप्राय स्पष्ट करना मुख्य होता है। चरणानुयोग में प्रवृत्ति कराना मुख्य होता है, कर्णानुयोग में ज्ञान कराना मुख्य होता है ज्ञान कराना कि भगवान के ज्ञान में क्या क्या झलका है। एक आलू में एक सुई चुभोई जाए, उसके अग्र भाग में कितने जीव आते हैं? तो कहते अनंत जीव आते हैं। तो कर्णानुयोग कहेगा कि रुको, अनंत का स्वरूप मालूम है कितने अनंत जीव आते हैं? एक सुई के अग्र भाग में एक निगोद शरीर में अनंतानंत जीव होते हैं। ऐसे असंख्यात निगोद शरीर एक सुई के अग्र भाग में आते हैं। ये कर्णानुयोग की विवक्षा हुई ना, सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म, कि शरीर तो छोड़ो, वो शरीर जिन आवासों में रहते हैं, ऐसे आवास असंख्यात एक सुई के अग्र भाग में आते हैं। आवास भी छोड़ो, उसके अंदर जो अंडर हैं, जिसमें आवास होते हैं, मोहल्ला होता है ना, मोहल्ले में बहुत सारे घर होते हैं, ऐसे अंडर होते हैं। उन अंडर में बहुत सारे घर होते हैं, जिन घरों में समझ लो कि निगोद शरीर असंख्यात असंख्यात रहते हैं। और सूक्ष्म करें तो पुलवियां होती हैं। और ऐसे अगर कुल संख्या निकाली जाए एक सुई के अग्रभाग में निगोदिया शरीरों की, जीव की बात नहीं करते, शरीर की बात, कितने शरीर होते हैं? असंख्यात असंख्यात शरीर हैं। चलो, असंख्यात असंख्यात शरीर होते हैं, लेकिन एक शरीर में कितने जीव होते हैं? वे अनंत जीव। अनंत कितने अनंत होते हैं? एक निगोद शरीर में एते जीव बखान, 3 काल के सिद्ध सब एक अंश परमान। मतलब क्या हुआ इसका कि एक निगोद शरीर में यदि जीवों की संख्या की गणना की जाए तो तीनों कालों के सिद्ध को एक तरफ रख दो। 3 काल माने जितने सिद्ध हो चुके हैं, जितने वर्तमान में हो रहे हैं और भविष्य में जितने होंगे, अनंत काल तक के सबको निकाल के रख लो एक तरफ। और एक निगोद शरीर के जीवों की संख्या देखो तो कितनी है? उससे अनंत गुणी अधिक है। निगोद शरीर के जीवों की संख्या सर्व सिद्धों की संख्या से अनंत गुणी अधिक है। ये कर्णानुयोग की सूक्ष्मता है। ये ज्ञान क्यों कराया? ये ज्ञान कराया और ये कक्षाओं में ही पढ़ाया जा सकता है। इसको युक्ति से सिद्ध नहीं कर सकते, ये तो सर्वज्ञ की आज्ञा से सिद्ध है। आप कहोगे हमने तो देखे नहीं है, आप दिखाओ हमको।
तो कुछ अति बुद्धिशाली लोग हैं वो सूक्ष्मदर्शी लगा के दिखाने लगते हैं तो सर्वज्ञ की आज्ञा से ही मानना है। कर्णा नियोग के जो कथन है वो सर्वज्ञ की आज्ञा से ही मानने हैं, और कर्णा नियोग के कथनों के अनुसार जीवन में अहिंसक वृत्ति हो, वो वृत्ति चरणा नियोग के माध्यम से समझाई गई। ठीक है, अब चरणा नियोग वाला प्रकरण है वो हम पढ़ते हैं, आज ये पाठ अपना पूरा हो जाएगा। चलिए रीडिंग करेंगे, वर्षा जी पढ़िए। जी सर। દિવાન રતનચંદ, તો ચરણાનુયોગમાં કેવા પ્રકારનું વ્યાખ્યાન હોય છે? પંડિત ટોડરમલ, ચરણાનુયોગમાં જેમ જીવોને પોતાના બુદ્ધિગોચર ધર્મનું આચરણ થાય તેવો ઉપદેશ આપવામાં આવે છે, તેમાં વ્યવહારની મુખ્યતાથી વ્યાખ્યાન કરવામાં આવે છે, કેમ કે નિશ્ચય ધર્મમાં તો કાંઈ ગ્રહણ ત્યાગનો વિકલ્પ જ નથી. તેથી અહીં બે પ્રકારે ઉપદેશ કરીએ છીએ, એક તો માત્ર વ્યવહારનો અને એક નિશ્ચય સહિત વ્યવહારનો. વ્યવહાર ઉપદેશમાં તો બાહ્ય ક્રિયાઓની જ પ્રધાનતા છે, પરંતુ નિશ્ચય સહિત વ્યવહારના ઉપદેશમાં પરિણામોની જ પ્રધાનતા છે. हाँ बस, अब यहाँ पर जो चरणानुयोग का जो भी उपदेश है उसको दो भागों में विभाजित किया। एक तो मात्र व्यवहार का उपदेश। मात्र व्यवहार का उपदेश माने जैसे आपसे कहते हैं ना, रात्रि को भोजन नहीं करना चाहिए, जमीकंद का सेवन नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये क्या, ये मात्र व्यवहार का उपदेश है। अब इसको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश कैसे कहेंगे? तो हम कहेंगे जो जीव अपने स्वरूप को नहीं समझते हैं, अनंत जीवों के द्रव्य गुण पर्याय को नहीं समझते हैं, उनकी सत्ता को नहीं समझते हैं, उनके स्वरूप को नहीं समझते हैं, तो उनके प्रति जो कहना चाहिए समानता का भाव है, कहते ना जैसे हम जीव हैं वैसे वो भी जीव हैं। यदि कोई हमारे प्राणों का घात करे तो हमको कैसा लगेगा? तो हम किसी जीव के प्राणों का घात करेंगे तो उसका कितना बड़ा हमको अपराध है, कितना बड़ा पाप का बंध होगा। तो इस प्रकार से जीव के स्वरूप का ज्ञान कराते हुए व्यवहार में प्रवृत्ति कराना। तो वास्तव में जो व्यवहार धर्म है ना, वो व्यवहार धर्म तो निश्चय वस्तु का स्वरूप ध्यान में आने पर जीवन में व्यवहार आचरण स्वतः पालन होता है। लेकिन किन्हीं जीवों को निश्चय का स्वरूप समझ में ही नहीं आए, निश्चय के उपदेश को ग्रहण करने की सामर्थ्य नहीं हो, उतना बुद्धि विवेक, उतना क्षोभसम ही नहीं हो, तो उनको मात्र व्यवहार का भी उपदेश दिया जाता है। ऐसा नहीं है। जिनवाणी माता को कहते हैं, जिनवाणी माता बांझ नहीं होती है, यानी प्रत्येक जीव को उसके कल्याण उत्पन्न कराने के लिए, सुख रूपी पुत्र उत्पन्न हो, इसके लिए जिनवाणी माता के पास सबके लिए सुख का मार्ग है, सबके लिए सुख की उत्पत्ति का मार्ग जिनवाणी माता बताती है। तो एक तो निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश होता है, लेकिन किसी को निश्चय नहीं समझ में आता है तो मात्र व्यवहार का भी उपदेश दिया जाता है। तो अकेले व्यवहार के उपदेश से क्या फायदा होगा? कि व्यवहार के उपदेश से ये लाभ होता है कि वो जीव मात्र व्यवहार मार्ग का अनुसरण करेगा, तो व्यवहार मार्ग भी कसाय परंपरा का पोषक नहीं है। कसाय परंपरा का पोषक नहीं है माने नियम दिलवा दिया कि रोज मंदिर जाना है। वो कहे क्यों जाना है, हमको समझ में नहीं आता। बोले समझ में नहीं आता कोई बात नहीं, पर मंदिर रोज जाना चाहिए। हैं तुम्हारे माता पिता जाते हैं, हैं तुम्हारे सब जो भी बड़े हैं आदरणीय सभी जाते, तुम भी उनको भी जाना चाहिए। अब वो मंदिर जाएगा, रोज रोज जाएगा, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करेगा, चार बातें कान में पड़ेंगी, तो उसको विशुद्धि बढ़ेगी। विशुद्धि बढ़ने से क्षोभसम सूक्ष्म होगा, तो उसको निश्चय का उपदेश ख्याल में आएगा। तो क्या होगा? परंपरा कसायों का पोषण नहीं होगा। मंदिर नहीं जाएगा तो क्या करेगा? है किसी को स्थान पे जाएगा, को गुरु कुदेव को धर्म के निकट जाएगा, तो कसाय परंपरा बढ़ेगी। तो इसीलिए यहाँ पंडित साहब ने दोनों ही कहा, चरणानुयोग में मात्र व्यवहार का उपदेश भी है, व्यवहार नहीं की मुख्यता से भी कथन किया जाता है, और निश्चय सहित व्यवहार का भी उपदेश दिया जाता है। तो व्यवहार के उपदेश में तो बाह्य क्रियाओं की प्रधानता है, लेकिन निश्चय सहित उपदेश में परिणामों की प्रधानता है। यानी परिणामों को मुख्य करके जब उपदेश दिया जाता है तो उसको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश कहते हैं।
है। जिस जीव को ये मालूम है 5 इंद्रिय के विषयों में सुख होता ही नहीं है, हैं? जैसे हमको ये मालूम है रेत में तेल नहीं होता है, ऑयल नहीं होता है, ठीक है। तो रेत में से ऑयल निकालने की कोशिश करते हैं क्या हम? कोई स्पेलर ऐसा आपने देखा जिसमें कोई मिट्टी डाल करके उसमें से तेल निकाल रहा? नहीं करता, कोई ऐसा नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है ना इसमें तेल नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी जीवों को पता है कि 5 इंद्रिय के विषयों में सुख नहीं है, इसलिए 5 इंद्रिय के विषय का क्या कर देते हैं? त्याग कर देते हैं। क्यों हम उसमें समय और उपयोग खराब करें? वहां सुख तो है ही नहीं। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम से अनुरागे। तो निश्चय का ज्ञान होने पर प्रवृत्ति में व्यवहार आ जाता है, लेकिन जिनको निश्चय का उपदेश समझ में नहीं आए उनको मात्र व्यवहार का भी उपदेश दे करके कल्याण उनका किया जाता है कि परंपरा से कसायों का पोषण नहीं होगा, धर्म के निकट रहेंगे। बात क्लियर हुई अंजना जी? चलिए, और हम ऐसा कहें कि मात्र व्यवहार का ही करता रहे, व्यवहार ही करता रहे, निश्चय कभी समझे ही नहीं तो क्या होगा? निगोद में चला जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि मात्र व्यवहार ही ग्रहण कराना है, ग्रहण तो निश्चय ही कराना है, लेकिन निश्चय नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे? परंपरा से जो कसायों का पोषण है वो तो नहीं हो, कम से कम कुगति तो नहीं हो, देवगुरु धर्म तो मिलते रहें। तो मात्र व्यवहार का उपदेश भी चरणान योग में दोनों ही प्रकार का उपदेश है, मात्र निश्चय का उपदेश नहीं है, ये भी ध्यान में रखना। क्यों? क्योंकि शरीर की क्रिया में निश्चय नहीं है, शुभ भावों में निश्चय नहीं है, इसलिए चरणान योग का उपदेश 2 कैटेगरी का होता है, या मात्र व्यवहार का उपदेश होगा या फिर निश्चय गर्भित व्यवहार का उपदेश होगा। ग्रहण वहां निश्चय ही कराना है। चलिए आगे पढ़ते हैं, अगला पैराग्राफ। हाँ चलिए, कौन पढ़ेगा? मिनल जी। हाँ जय जी, पढ़िए। દિવાન રતનચંદજી, એકલા વ્યવહારનો ઉપદેશ કોના માટે છે અને નિશ્ચય સહિત વ્યવહારનો ઉપદેશ કોના માટે છે? પંડિત તોડરમલજી, જે જીવોને નિશ્ચયનું જ્ઞાન નથી તથા ઉપદેશ આપવા છતાં પણ થતું જણાતું નથી એમને તો એકલો વ્યવહારનો ઉપદેશ આપીએ છીએ, તથા જે જીવોને નિશ્ચય વ્યવહારનું જ્ઞાન હોય અથવા ઉપદેશ આપણા તેનું જ્ઞાન સંભવિત હોય તેમને નિશ્ચય સહિત વ્યવહારનો ઉપદેશ આપીએ છીએ। વળી ચરણાની યોગમાં કોઈ કોઈ ઠેકાણે કસાઈ જીવોને કસાઈ ઉપજાવીને પણ પાપથી છોડાવીએ છીએ। જેમ પાપના ફળ નરકાદીના દુઃખ બતાવી ત્યાં ભય કસાઈ ઉપજાવીને તથા પુણ્યના ફળ સ્વર્ગાદીના સુખ બતાવી ત્યાં લોભ કસાઈ ઉપજાવીને ધર્મ કાર્યોમાં લગાવીએ છીએ, એ જ પ્રમાણે શરીરાદિકને અશુચિરૂપ બતાવી જુગુપ્સા કસાઈ ઉપજાવીએ છીએ અને પુત્રાદિકને ધનાદિના ગ્રાહક બતાવી દ્વેષ કરાવીએ છીએ। પૂજા, દાન, નામ સ્મરણાદિના ફળ જે પુત્ર ધનાદિની પ્રાપ્તિ તેનો લોભ બતાવી ધર્મ કાર્યોમાં લગાડીએ છીએ। આ પ્રકારનું ચરણાન યોગમાં વ્યાખ્યાન હોય છે, તેથી તેનું પ્રયોજન જાણીને यथार्थ श्रद्धान करो। देखो दोनों प्रकार के जीव है ना, जीव तो अनेक प्रकार के हैं, जिनको निश्चय समझ में नहीं आता है उनके लिए धर्म नहीं है क्या? उनके लिए भी है। जिन जीवों को निश्चय का ज्ञान नहीं है और उपदेश देने पर भी लगता है कि इनको नहीं कुछ समझ में आ रहा है, इनके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। गुरुदेव श्री कितना बढ़िया बात कहते थे, रजनी भाई ने भी एक बार कोट किया था कि फतेहपुर के पास में किसी गांव में गुरुदेव श्री को आमंत्रित किया प्रवचन के लिए। तो मीठा भाई जो उनके पिताजी हैं, उन्होंने पूछा कि साहब आप क्या बहुत माने बोले जीव हैं, माने उनको शास्त्र का अभ्यास नहीं है तो थोड़ा सरल उनको सुनना है, तो आप क्या उनको सुनाएंगे? तो गुरुदेव श्री बोले कि जो चलता है सभाओं में समय सार है वही सुनाएंगे उनको। तो बोले उनको कठिन पड़ेगा। तो कान में तो पड़ेगा कम से कम है। काने तो पढ़ से कान में तो पड़ेगा कम से कम है। तो जिनको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देने पर निश्चय का उपदेश ख्याल में नहीं आता है तो उनको मात्र व्यवहार का भी उपदेश देने का वो है, विधान है शास्त्रों में। और जिनको निश्चय व्यवहार का ज्ञान हो तो उनको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देना योग्य है,
ठीक है। आचार्य कुंकुन देव के प्रवचन सार ग्रंथ में जैसे चरणान योग सूचक चूलिका में आप उपदेश देखो, निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश, कितना कड़क उपदेश वहाँ आचार्य देव देते हैं। लेकिन जिनको निश्चय पल्ले नहीं पड़ता है उनको भी उपदेश देना है, मात्र व्यवहार का उपदेश। उससे क्या होगा, देखो शास्त्र जैसे लोक में होता है ना, कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई हो तो उसको दूर करने के लिए छोटी बीमारी भी कराते हैं। छोटी बीमारी कैसे, जैसे पीलिया हो गया हो तो पीलिया तो बड़ी बीमारी है, जान भी जा सकती है, तो उसको जुकाम कराते हैं, कोल्ड कराते हैं, उसको गन्ने का रस पिलाते हैं, ठंडी चीजें खिलाते हैं, उसको कोल्ड हो जाता है ना तो सारा जो पीत है वो उसका निकल जाता है। तो जुकाम तो अच्छी बीमारी है ना, तो होनी चाहिए सबको। जुकाम रहेगा तो अपने को कभी भी पीलिया नहीं होगा, है डॉक्टर साहब? बरोबर है क्या? बोलते नहीं, बड़ा रोग दूर करने के लिए छोटा रोग कराया। जैसे कुगुरु कुदेव कुधर्म में जाता था अथवा 5 पापों की प्रवृत्ति में था तो उसको लोभ कराते हैं कि देखो तुम्हारा व्यापार अच्छा चलेगा लेकिन भगवान के दर्शन किया करो, हैं? छोटा बादाम चढ़ाओगे भगवान को तो भगवान छोटा फल देंगे, बड़ा बादाम चढ़ाओ तो बड़ा फल देंगे। लेकिन वो वास्तव में लोभ कराने के लिए उपदेश नहीं था, हैं? जुगुप्सा जैसे शरीर कैसा है, नव द्वार बहे जिनकारी, यस देह करे किम्यारी, शरीर बहुत सूची है, तो शरीर से जुगुप्सा कराई। तो जुगुप्सा तो कसा है, लेकिन क्यों कराई? क्योंकि ये शरीर में ही मगन था, उसके अलावा कुछ सोचता ही नहीं था, विचार ही नहीं करता था, इसी की सेवा में लगा रहता था, है? जैन भगवान की सेवा करोगे तो धन धान्य संपत्ति पुत्र हैं होवे, वो आता है ना अपन शांति पाठ में पढ़ते हैं, होवे सारी प्रजा को सुख बलयुत हो धर्मधारी नरेशा, हैं? होवे वर्षा समय पे तिलवर न रहे व्याधियों का अंदेशा। तो ये क्यों कराते हैं? ये मात्र व्यवहार का उपदेश है। किन जीवों के लिए? जिनको निश्चय नए और व्यवहार नए का ज्ञान नहीं है, ऐसे भोले जीवों के लिए है ये। और जिनको ज्ञान है वो अपने वेद विज्ञान से पढ़ते हुए भी समझ लेते हैं इसका सार क्या है, मर्म क्या है। तो एक कसाय करा करके बड़ी कसाय, लेकिन उल्टा नहीं होता है कि छोटा पाप छुड़ा करके बड़ा पाप कराएं। कई लोग क्या होता है ना, अष्टमी चतुर्दशी को नियम ले लेते, अन्न नहीं लेंगे रात को। क्या नियम लिया? अन्न नहीं लेंगे, बाकी चीज चलेगी। तो क्या करते हैं, एक थे, हमने देखा एक जन को, हमारे तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। रात को बटाका अष्टमी को, क्यों साहब? बोलते वो हम अष्टमी को अन्न नहीं खाते रात को। ये कौन से अनियोग का उपदेश है, हैं? तो कहते 30 जीवों को बचा रहे हैं। ये बड़ा पाप हो गया। ऐसा नहीं होता है। बड़ा रोग दूर करने के लिए छोटा रोग कराने का तो विधान है आयुर्वेद शास्त्र में। बड़ा पाप छुड़ाने के लिए छोटा पाप में तो उपदेश दिया जाता है, लेकिन वो छोटे पाप को भी छुड़ाया जाता है बाद में। लेकिन ऐसा नहीं है, वो छोटा वो गज स्नान वाली बात नहीं है, हैं? नहाता थोड़ा है लेकिन कीचड़ ज्यादा फैलाता है। तो वैसा करना नियोग का उद्देश्य नहीं। इसका उद्देश्य उपदेश ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मात्र व्यवहार में प्रवृत्ति होने से कसाय परंपरा का पोषण नहीं होता है। एकमात्र उपदेश है। आप एक सेंटेंस में इसको ध्यान में रखिए कि मात्र व्यवहार का उपदेश क्यों कार्यकारी है? क्योंकि मात्र व्यवहार ने से धर्म में जो प्रवृत्ति है, अहिंसा सत्य आदि में जो प्रवृत्ति है, उससे परंपरा कसायों का पोषण नहीं होता। माने गलत जगह नहीं जाएगा, गलत प्रवृत्ति नहीं करेगा, सज्जनों के बीच में रहेगा, तो उसको विशुद्धि बढ़ेगी, और विशुद्धि बढ़ेगी तो निश्चय का उपदेश भी समझ में आएगा। ये उद्देश्य है मात्र व्यवहार नए के उपदेश का। समझाना तो निश्चय ही है। समझ में आए तो सीधा समझो, और नहीं समझ में आए तो अपनी पात्रता को पकाते रहो, अपनी पात्रता को तैयार करो मात्र व्यवहार नए का उपदेश से भी। ये चरणान योग के उपदेश का प्रयोजन होता है।